पिछले दिनों ही अभी झारखंड में बड़े पैमाने पर दिव्यांगता को लेकर के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो या स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता शामिल हुए और उन्होंने ये आश्वासन भी दिया है कि तमाम जो दिव्यांगजन हैं उनके विकास को लेकर के, उनके बेहतरी को लेकर के सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं हरमू हाउसिंग कॉलोनी में और हमारे साथ एक परिवार है जो इस शिकायत को लेकर पहुंचा है कि उससे उसके बच्चे, जिसका नाम चंद्र प्रकाश है, उसे पिछले कई महीनों से जो दिव्यांगता के आधार पर जो पेंशन मिलती है वो नहीं मिल रहा है। लिहाजा उस बकाया राशि के मांग को लेकर के ये लोग कई दरवाजे पर खटखटा चुके हैं। न सिर्फ अधिकारियों के पास बल्कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा गया है, विभागीय मंत्री जोबा मांझी को पत्र लिखा गया है, रांची डीसी जो तत्कालीन थे छवि रंजन उनके पास गए हैं। कहीं से कुछ काम नहीं बना है। अल्टीमेटली ये लोग चाहते हैं कि कम से कम इनकी बातों को पब्लिक डोमेन में लाया जाए और उनके हक का जो पैसा है वो मिलना चाहिए। फिलहाल जो मेरे साथ हैं चंद्र प्रकाश की माता श्री हैं रीमा सिंह जी मौजूद हैं। क्या परेशानी है आपको इस बच्चे को लेकर के? ये हमारे पैसे नहीं मिले, हम लोग गरीब आदमी हैं सर। बच्चे कब तक का पैसा नहीं मिला है? सर ये 20 का होगा, 20 से 14 महीना का, 14 महीना का होगा सर। और वो पैसा के लिए हम लोग नहीं हो सका, नहीं मिल सका। उसके बाद वाला पैसा अभी मिल रहा है सर। वो पैसा आ रहा है बच्चे का, उससे हम इलाज कराते हैं और कुछ जोड़ते हैं बच्चे के लिए। जो भी सुविधा है बच्चा को उसी से हम उसको देते हैं सर। तो बताइए क्यों, मतलब आखिर क्या कारण था जिसकी वजह से? हमको कुछ नहीं पता सर, पहले से मिलते आ रहा था, बीच में क्यों बंद हो गया ये हमको नहीं मालूम सर। बीच बीच में कभी कभी कागज जमा होता है तो वो हम आंगनबाड़ी के थ्रू वो कागज हम जमा किए हैं। अब पता नहीं सर वो कागज वहाँ पहुँचा या नहीं पहुँचा। वो साल भर में एक बार। कभी कभी आप लोग गई हैं इस सिलसिले में अधिकारियों से मिलने के लिए? उन लोगों ने क्या कुछ बात बताई है? गए हैं सर, एप्लीकेशन दिए हैं। ऐसे तो हम लोग से बात करने का अफसर को फुर्सत नहीं है सर। एप्लीकेशन के थ्रू बताते हैं कि मेरा ये मांग है, बस एप्लीकेशन लेके फेंक दिया जाता है। तो अभी क्या पेंशन मिल रहा है बच्चे को? हाँ, अभी उसके बाद वो 14 महीना के बाद फिर हम लोग जब इस सब के लिए तैयार होने लगे, दौड़ने लगे, उसके बाद बोले कि आखिर क्यों नहीं बच्चे को मिल रहा है, मेरा क्या हुआ? तो बोला फिर उसका सर्टिफिकेट और पासबुक का फोटोकॉपी, आधार कार्ड सब ला के दीजिए। तो जब हम दिए सर तब से वो पैसा फिर उसको देने लगा। पीछे वाला पैसा का कोई चर्चा नहीं किए। तो फिर हम लोग बोले तो कंप्यूटर में वो देखे कि हाँ बोला इतना दिन का पैसा इनका नहीं गया है और मिल जाएगा। अलॉटमेंट नहीं है, अलॉटमेंट नहीं है, अलॉटमेंट नहीं है जी। हाँ, जब जब गए तो बोला कि अलॉटमेंट नहीं है, लेकिन आज तक ना अलॉटमेंट आया है सर, ना वो पैसा हमारे बच्चे को मिला है। कभी इसके अलावा कभी आपके बच्चे को दिव्यांगता के आधार पर कोई और लाभ मिला है कि सरकार के? हाँ, एक यहाँ जिला स्कूल में एक प्रोग्राम हुआ था सर, उससे पहले एक गाड़ी मिला है सर। वो भी कबाड़ा गाड़ी। तो हम लोग को जो मिला सर लेके चलाए। उसके बाद दोबारा 2 साल पहले शायद जिला स्कूल में संजय सेठ जी वहाँ पहुँचे थे, वहाँ पे एक खिलौना का किट मिला था और कुछ नहीं मिला है। इनके भविष्य को लेकर कुछ ऐसा कुछ कंक्रीट नहीं किया है? कुछ नहीं मिला है सर। आप लोग क्या चाहते हैं? एक तो आप ये चाह रही हैं कि जो बकाया इनका है करीबन 14 महीने का वो मिल जाए बकाया, इसके अलावा क्या चाहती हैं बच्चे को लेकर? चाहने का तो सर हम लोग चाहते हैं कि जैसे ये मकान हमारा नहीं है सर, ये सरकारी मकान है आवास बोर्ड का। अगर सरकार चाहे तो हमको इस बच्चे को एक कट्ठा अनुदान दे दे, और ना अनुदान दे सके तो उचित मूल्य पर भी मुहैया कराए, जो हम किसी तरह भी अपना पेट काट के वो पैसा हम जमा करेंगे। हमको एक कट्ठा चाहिए। अभी परिवार का भरण पोषण कैसे करती हैं आप? हम सिलाई करते हैं सर। हाँ जी। एक बच्चा और है इससे बड़ा, पढ़ रहा है सर। किसी तरह उसको भी पेट काट के हम पढ़ा रहे हैं। वो ग्रेजुएशन भी किया है, अब आगे के लिए सोच रहे हैं सर। ये तो अब फ्यूचर के हिसाब से बहुत ज्यादा काम के लायक नहीं है। आप जैसा बता रही हैं कि ये 90% दिव्यांग है, ये मतलब ना कुछ कह सकते हैं ना खा पी सकते हैं, नहीं है? हम इसको खाना खिलाते हैं सर, बाथरूम ले जाते हैं, नहाते हैं, हमेशा उसको एक रोटी भी खिलाने के लिए। हाँ, वो अपने से खाता भी नहीं है सर। तो ये क्या मतलब जन्म से ही इनके साथ ऐसा है? जी जी जी, जन्मजात है, जन्म से ही ऐसे है। ये पेंशन मिलना कब से शुरू हुआ आप लोग?
कितना साल पहले मिल रहा होगा पेंशन? 5-6 साल। हाँ 5-6 साल। हाँ, एक्यूरेट तो उतना पढ़ी लिखी हम नहीं है सर, साधारण गांव का। तो ठीक है, फिर हम एक बार पूछते हैं, तो आप ये चाहती हैं कि 14 महीना का जो बकाया है वो मिलना चाहिए और इनके भरण पोषण के लिए, फ्यूचर के लिए कुछ होना चाहिए, यही चाहती हैं ना? जी जी। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ कि कई लोगों को पत्र लिखा गया है कि इवन के आप देखिए नवीन जायसवाल के नाम पर जो विधायक हैं यहाँ पर, उनके नाम पर पत्र लिखा गया है। जोबा मांझी जो विभागीय मंत्री हैं उनके नाम पर पत्र लिखा गया है। सचिव जो हैं झालसा के, उनके नाम से पत्र लिखा गया है। कई और लोग, खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम से भी पत्र लिखा गया है। रांची उपायुक्त के नाम से पत्र लिखा गया है। और ये वो सर्टिफिकेट है जिसके आधार पर आप ये क्लेम करते हैं कि बच्चा इस हद तक दिव्यांग है और इसको इस श्रेणी में रखने की ज़रूरत है। अब वो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर उनके नाम से ये सर्टिफिकेट है और ये सर्टिफिकेट बेहद महत्वपूर्ण होता है। कई जो ट्रस्ट हैं उनके माध्यम से भी इनको प्रमाणित किया गया है कि ये दिव्यांग हैं और इनको सरकार की ओर से जो भी प्रावधान किए गए हैं उसका लाभ इनको मिलना चाहिए। फिलहाल तो इनको पेंशन मिल रहा है, लेकिन जो बकाया है 14 महीने का वो बकाया नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से परिवार परेशान है। और ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो नाम से पत्र रिसीव कराया गया है 7वें महीना में 2021 को ये पत्र रिसीविंग है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम से। और इसमें बताया गया है कि जो बालक प्रकाश हैं, चंद्र प्रकाश, उनका जो दिव्यांगता का प्रतिशत है 90% है और जो बकाया है वो कम से कम बकाया पेंशन का भुगतान करने की जरूरत है। तो ऐसे तमाम लोगों से इन लोगों ने संपर्क किया है, लेकिन कहीं से कोई बात बनी नहीं है। लिहाजा इन लोग चाहते हैं कि इनकी बातों को कम से कम उचित फोरम में रखा जाए ताकि इनका जो बुनियादी जो समस्या है उसका निदान हो सके। हमारी भी कोशिश यही है कि इस परिवार को जो जायज और हक मांग है और सरकार के प्रोविजन के हिसाब से जो इनको मिलना चाहिए एटलीस्ट वो जरूर दिया जाना चाहिए। जैसे ये लोग कह रहे हैं कि इनका करीबन 14 से 20 महीने का बकाया है, वो हर हाल में पे होना चाहिए ताकि जो अभी इनका जो तात्कालिक जो जरूरत है वो पूरी हो सके। और सरकार के, राज्य सरकार के हिसाब से और क्या कुछ हो सकता है, क्या प्रोविजन है, उसके लिहाज से भी इनको उचित दर पर जो कुछ हो सकता है वो देने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल तो ये है कि जो इनका वाजिब हक है, जो पेंशन है, वही नहीं मिल रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन लोग कसूरवार है, वो जरूर चिन्हित करने की जरूरत है ताकि ऐसे दिव्यांगजनों के परिवार को और मुसीबत से दो चार नहीं होना पड़े। फिलहाल मुझे और कैमरा पर्सन राजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।